Hello everybody, good morning. You are welcome to बेलसरे क्लासेस. आज के लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट पार्ट है. उसमें टोटल 6 प्रॉब्लम है. चलो देखते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव. लेट अस सी. If y is equal to f of x is a differentiable function of x, differentiable function whose derivative exists, then the derivative of y with respect to x is dy by dx or f dash x. एक ही नोटेशन है. हाँ, is called first order derivative. Is called first order derivative of y with respect to x. It is also denoted by y1 or y dash. मतलब dy by dx, f dash x, y1, y dash. These are first order derivative. मतलब एक बार डिफरेंशिएट करना है, we get first order derivative. Now if we again differentiate dy by dx with respect to x, then we get derivative of dy by dx with respect to x, derivative of f dash x with respect to x, which we write d2y by dx square, which is equal to f double dash x. This is called second order derivative. Is called the second order derivative. This is the second order derivative. It is also denoted by y2 और y double dash. मतलब क्या करना है, गिवन फंक्शन है उसको एक बार डिफरेंशिएट करना है, we get first order derivative. जो भी dy by dx मिलेगा उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, we get second order derivative, that is d2y by dx square. इसको इस तरह रीड करना है, d2y by dx square या फिर f double dash x. Second order derivative also denoted by y2 or y double dash. Again if we differentiate it, we get third order, fourth order, fifth order up to nth order तक डेरिवेटिव मिलेगा. लेकिन अभी इस साल में nth ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है, सिलेबस से कम कर दिया है. हो सकता है नेक्स्ट ईयर में रहेगा. तो अब अभी आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही पढ़ना है. ठीक है. नाउ लेट अस सी एग्जांपल्स. एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट पार्ट है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. Find higher order derivative. Find second order derivative of the following. मतलब आपको that is d2y by dx square फाइंड करना है. सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है. Let y is equal to 2x to the power 5 माइनस 4x क्यूब. फर्स्ट प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा अरेंज करके लिख रहा हूँ. माइनस 2x टू दी पावर माइनस 2 लिख देता हूँ, ऊपर लिखता माइनस 9. ये है आपका y फंक्शन है, गिवन फंक्शन है. उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है. ठीक है. नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. सो dy बाय dx, टू कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर 5 with respect to x, माइनस 4 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब with respect to x, माइनस 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर माइनस 2 with respect to x, माइनस डेरिवेटिव ऑफ 9 with respect to x. चलो निकालते हैं डेरिवेटिव. dy by dx which is equal to 2. हाँ, अभी x टू दी पावर n, x टू दी पावर n स्टैंडर्ड फंक्शन. हाँ, 5 x टू दी पावर 4 ये बन गया. माइनस 4 एज इट इज, फिर सामने आ जाएगा 3x स्क्वायर, ये कम हो जाएगा पावर. -2, ये -2 फिर से सामने आ गया
और x टू दी पावर -2 -1 दैट इज -3 और इसका डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। बस थोड़ा सिंपलीफाई कर देते हैं। वी गेट dy by dx is equal to 10x to the power 4 minus 12x square माइनस माइनस प्लस होगा, ये 4x to the power -3। ये आ गया आपका dy by dx। नाउ इफ वी डिफरेंशिएट अगेन, differentiate with respect to x, that is derivative of dy by dx, derivative of dy by dx with respect to x। आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा, dy by dx को फिर से डिफरेंशिएट करोगे, देन वी गेट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको भी डिफरेंशिएट कर दो, डेरिवेटिव ऑफ 10x to the power 4 with respect to x। डायरेक्ट कर लेता हूं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, 10 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ x to the power 4 with respect to x माइनस 12 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर with respect to x 4 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ x to the power -3 with respect to x। अब देखो कितना आ रहा है, ये 4 सामने आ जाएगा, 10 into 4 x to the power 3 और एक कम हो जाएगा, -12 2 सामने आ गया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 4 -3 सामने आ जाएगा, -3 x to the power -3 -1 that is -4। so we get d2y by dx square, d2y by dx square कितना मिल रहा है देखो, डेरिवेटिव ऑफ dy by dx with respect to x, that is d2y by dx square, that is 40x cube minus 24x, मल्टीप्लाई कर दो इसको, 24x और ये -4 3 12 -12 निगेटिव पावर है, इसको पॉजिटिव में लिख देता हूं, दैट इज 12 अपॉन x टू दी पावर 4। ये आ गया आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ y इज इक्वल टू e टू दी पावर 2x इंटू 10x। ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, u इंटू v। प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा पहले, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx, लगाओ प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड with respect to x plus second function that is tan x और derivative of e to the power 2x with respect to x, that is e to the power 2x, tan x का डेरिवेटिव बनेगा sec square x प्लस tan x as it is और e to the power 2x का डेरिवेटिव है, जैसे कि e to the power x का डेरिवेटिव, e to the power x का डेरिवेटिव बनेगा e to the power x ही। अगर ये x नहीं है तो फिर से इसका डेरिवेटिव लिखना है, e टू दी पावर 2x का डेरिवेटिव e टू दी पावर 2x इंटू 2 इसका डेरिवेटिव। थोड़ा डायरेक्ट लिखते जाओ, बहुत लंबे होते नहीं, dy by dx। ये आ गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कॉमन निकालो इसमें से, फिर वो इजी बनेगा, नहीं तो फिर बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। तो dy by dx है आपका, take out e to the power 2x common in bracket sec square x plus 2 tan x, ठीक है। now differentiate with respect to x, again differentiate with respect to x, that is derivative of dy by dx with respect to x, then we get d2y by dx, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव, यहाँ पे भी प्रोडक्ट है, ये u और ये v है, u इंटू v, प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट फंक्शन e to the power 2x into derivative of second function that is sec square x plus 2 tan x, first function derivative of second function plus second function as it is sec square x plus 2 tan x as it is और derivative of first function that is derivative of e to the power 2x with respect to x। चलो डिफरेंशिएट करते हैं, e to the power 2x as it is, डेरिवेटिव बोलो अभी, sec square है, ये जो है ना sec square x, this is actually sec x का होल स्क्वायर, इस तरह है, मतलब x to the power n, इसको x समझ के डेरिवेटिव निकालना है, x समझ के, फिर से उसका डेरिवेटिव, यस बोलो, 2 sec x
2 sec x, लेकिन ये x नहीं है, फिर से उसका डेरिवेटिव sec x का डेरिवेटिव बनेगा sec x इंटू tan x प्लस 2 कांस्टेंट tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, ये हो गया कंप्लीट, प्लस दिस टर्म एज इट इज sec स्क्वायर x प्लस 2 tan x एज इट इज, और e टू दी पावर 2x का डेरिवेटिव, e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x ही होता है, लेकिन ये x नहीं है 2x है, फिर से उसका डेरिवेटिव e टू दी पावर 2x इंटू 2, ये आ गया आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बस आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, ये बन गया आपका d2y बाय dx स्क्वायर, ठीक है, बस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अभी आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, टेक आउट 2 कॉमन, if we take 2 common here तो we get 2 times e to the power 2x, इस तरह मिलेगा, और ये बनेगा sec x इंटू sec x, x स्क्वायर x इंटू tan x, ये टर्म बचेगी, प्लस sec स्क्वायर x 2 कॉमन निकाला है, प्लस इसमें 2 टाइम्स e टू दी पावर 2x इन ब्रैकेट sec स्क्वायर x प्लस 2 tan x, इस तरह, अगेन 2 टाइम्स e टू दी पावर x, अगेन टेक आउट कॉमन, और थोड़ा एक स्टेप सिंप्लीफाई कर लेते, 2 टाइम्स e टू दी पावर 2x, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा अभी sec स्क्वायर x इंटू tan x प्लस sec स्क्वायर x प्लस अगेन sec स्क्वायर x प्लस 2 tan x, इस तरह, ठीक है, और भी कर सकते हैं, तो रहने दो, ये आ गया आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, चेक कर लो एक बार, sec स्क्वायर x tan x, sec स्क्वायर x प्लस 2 tan x, ठीक है, ये आ गया आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, देन y इज इक्वल टू e टू दी पावर 4x इंटू cos ऑफ 5x, इस तरह है, हाँ? यहाँ भी प्रोडक्ट है दो फंक्शन का, प्रोडक्ट रूल लगाना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx, that is product rule first function e to the power 4x, derivative of second function cos of 5x with respect to x plus second function that is cos of 5x into derivative of e to the power 4x with respect to x, product rule लगा रहे, that is first function e to the power 4x, cos x का डेरिवेटिव बनता है माइनस साइन x, that is cos x समझ के ट्रीट करना है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, लेकिन ये x नहीं है, वो तो 5x है, फिर से इसका डेरिवेटिव हो गया ये कंप्लीट, प्लस cos 5x एज इट इज, और e टू दी पावर 4x का डेरिवेटिव e टू दी पावर 4x इंटू 4, ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, e टू दी पावर 4x कॉमन निकालते हैं, ठीक है, e टू दी पावर 4x कॉमन निकालते हैं, और यहां से लिखेंगे, ये लिखेंगे पहले टर्म कौन सा 4 cos ऑफ 5x, 4 cos ऑफ 5x माइनस 5 साइन ऑफ 5x, थोड़ा अरेंज किया, रीअरेंज कर दिया, ठीक है, ये आ गया आपका dy बाय dx। नाउ अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर से डिफरेंशिएट करो, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx विथ रिस्पेक्ट टू x, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा, अगेन प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज 4 cos ऑफ 5x माइनस 5 sin ऑफ 5x विथ रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट फंक्शन हो गया, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन as it is 4 cos of 5x minus of 5 sin of 5x, bracket complete, into derivative of first, that is derivative of e to the power 4x with respect to x, चेक कर लो बराबर, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इज द प्रोडक्ट रूल, ठीक है, नाउ e टू द पावर 4x एज इट इज, बताओ डेरिवेटिव अभी, cos 5x का डेरिवेटिव, 4 तो कांस्टेंट है, 4 cos 5x का डेरिवेटिव बनेगा माइनस साइन 5x इंटू 5, समझ में आ रहा है ना, एक कंपोजिट है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, x नहीं है तो फिर से उसका डेरिवेटिव, माइनस 5 साइन 5x का डेरिवेटिव cos 5x
और इंटू 5, इस तरह ये हो गया कंप्लीट। प्लस 4 cos ऑफ 5x माइनस 5 साइन ऑफ 5x इंटू e टू दी पावर 4x इंटू 4, इसका डेरिवेटिव। ठीक है, अब तो ये आ गया आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y बाय dx स्क्वायर। अब आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, बस क्या करते हैं, e टू दी पावर 4x कॉमन निकालते हैं। e टू दी पावर 4x अगर कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो ब्रैकेट में बचेगा ये माइनस 20 साइन 5x, ठीक है, और ये माइनस 25 कॉस ऑफ 5x, पूरे इसमें निकाल रहे हैं, प्लस इसमें क्या बन रहा 16 cos ऑफ 5x माइनस 20 साइन ऑफ 5x इन दिस वे। और भी देख लो कुछ सिंप्लीफाई होता, और भी होता है, जरूरत नहीं है यहाँ तक रखा तो भी चलेगा। माइनस 20 साइन ऑफ 5x माइनस 25 प्लस 16 cos ऑफ 5x माइनस, ठीक है चलेगा यहाँ तक। ये आ गया आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, वो तो आगे सिंप्लीफिकेशन है बस। तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इफ y इज इक्वल टू x क्यूब इंटू लॉग x, अगेन प्रोडक्ट रूल, dy by dx which is equal to first function into derivative of second function plus second function that is log x और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x क्यूब का डेरिवेटिव, हाँ x क्यूब एज इट इज, और log x का डेरिवेटिव बनेगा 1/x प्लस log x और x क्यूब का डेरिवेटिव बनेगा 3x स्क्वायर। कितना सिंपल है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, एक x कम हो गया, x स्क्वायर बचेगा और ये 3x स्क्वायर log x, इस तरह टेक आउट x स्क्वायर कॉमन इन ब्रैकेट 1 प्लस 3 log x, ये आ गया आपका dy by dx। नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, that is derivative of dy by dx with respect to x। लगाओ प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन प्रोडक्ट है ना, फिर से फर्स्ट फंक्शन into derivative of second function 1 plus 3 log of x with respect to x, first function derivative of second function plus second function 1 plus 3 log x और derivative of x square with respect to x। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगा, बराबर है। तो ये बन गया आपका d2y by dx स्क्वायर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये हो गया x स्क्वायर एज इट इज, हाँ इसका 0 हो गया, और ये 3 कांस्टेंट है, log x का डेरिवेटिव 1/x, ये हो गया कंप्लीट, प्लस 1 प्लस 3 log x एज इट इज, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये आ गया आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, d2y by dx स्क्वायर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विच इज इक्वल टू, इसमें से एक कट कैंसिल हो गया, एक x, तो ये बचेगा 3x प्लस इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2x प्लस 6x इंटू log x, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, दैट इज 5x प्लस 6x इंटू log x। दिस इज आवर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और भी x कॉमन कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज आवर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज y इज इक्वल टू log ऑफ log x। इसको देखो अच्छे से, log ऑफ log x, log ऑफ log x, तो इसको x समझ के डेरिवेटिव निकालना है। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या मिलता है, देखो dy by dx डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब क्या करना है इसको, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ log x कितना होता है 1/x, हाँ अगर ये x नहीं है तो फिर से इसका डेरिवेटिव, तो इसी तरह log x
मतलब 1/x, लेकिन ये x नहीं है, फिर से इसका डेरिवेटिव, log x का फिर से डेरिवेटिव, ये आ गया आपका dy बाय dx, देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू log x का डेरिवेटिव 1/x, इसको इस तरह लिख रहा हूं 1/x सामने लिख रहा हूं, हाँ, x log x। अब निकालना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, इसको इस तरह लिखता हूं x log x टू द पावर -1, अभी सिंपल बनेगा, ठीक है, ये और ये सेम ही है ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये सिंपल बनेगा, डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx with respect to x, that is derivative of x log x to the power -1 with respect to x। अब इसको x to the power n समझ के डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव ऑफ x to the power n with respect to x, n x to the power n -1, इस तरह निकालना, लेकिन ये x नहीं है तो फिर से इसका डेरिवेटिव, चलो बताओ, ये आ गया d2y by dx स्क्वायर, यस, ये सामने आ गया पावर -1, और x log x टू दी पावर -2, -1 एक कम हो जाएगा, अगेन डेरिवेटिव ऑफ x log x, फिर से इसका डेरिवेटिव, समझ में आ रहा, x टू दी पावर n x टू दी पावर n -1, अगेन डेरिवेटिव ऑफ x log x, दैट इज माइनस x log x, इसको इस तरह पॉजिटिव भी लिख सकते हैं ना, इसको -1 अपॉन x log x का होल स्क्वायर, इस तरह बनेगा, निगेटिव पावर पॉजिटिव बन गया, और इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन log x और डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, बस आखिरी स्टेप अभी, सो d2y बाय dx स्क्वायर, d2y बाय dx स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 अपॉन x log x का होल स्क्वायर, और इसमें क्या बचेगा, x log x का डेरिवेटिव 1/x, ठीक है, प्लस log x और x का डेरिवेटिव 1, जो कि नहीं लिखा तो भी चलेगा, बस d2y बाय dx स्क्वायर विच इज इक्वल टू कितना, -1 प्लस log x, 1 प्लस log x, और अपॉन में रहेगा x log x दी होल स्क्वायर, इन दिस वे वी गेट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब लास्ट प्रॉब्लम जो है, ये तो बहुत बार आता है, ये तो इसके पहले भी रिपीटेशन हुआ इसका, x टू दी पावर x, है ना, तो इसको ध्यान रखो जरा, प्रॉब्लम काम का है, y इज इक्वल टू x टू दी पावर x, अब x टू दी पावर x है, ये इसे ऐसा तो नहीं होगा, एक सामने आ गया और एक माइनस हो गया, ऐसा नहीं होता है, फंक्शन टू दी पावर फंक्शन अगर है तो इसमें लॉग अप्लाई करना है आपको, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ध्यान रखो, अगर इस टाइप का प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है, f ऑफ x टू दी पावर g ऑफ x, दोनों अलजेब्रिक फंक्शन है, फंक्शन टू दी पावर फंक्शन अगर है तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ध्यान रखो हमेशा के लिए, इस तरह का ये टाइप के प्रॉब्लम्स है तो उसको लॉग से सॉल्व करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, देखो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ले रहे हैं, दैट इज log y इज इक्वल टू log ऑफ x टू दी पावर x, सामने आ जाएगा, log y इज इक्वल टू x log x, अब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, that is derivative of log y with respect to x, और यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन दैट इज log x और डेरिवेटिव ऑफ x with respect to x, इसमें ध्यान दो जरा, log y का डेरिवेटिव with respect to x 1/y into dy by dx, 1/y into dy by dx, समझ में आ रहा है, इसको थोड़ी log y with respect to x, उसको x समझ लो थोड़ी देर के लिए, log x 1/x, x नहीं है, फिर से उसका डेरिवेटिव, दैट इज x, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x और x का डेरिवेटिव 1, सिंप्लीफाई भी करो,
साथ में dy बाय dx इज इक्वल टू y इंटू हो गया और ये कैंसिल हो गया, इधर आ गया y, 1 प्लस लॉग x, आपको y की जगह रखना है x टू द पावर x, सो वी गेट x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x। ये आ गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। देयरफॉर ये पॉइंट नोट करना भी, डेरिवेटिव ऑफ y, y मींस x टू द पावर x, x टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव है x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x। इसको लर्न भी कर लेना, कभी कभी काम आता है डायरेक्टली, ठीक है। अब इसको बाद में रिप्लेस करेंगे यार, अब फिर से x टू द पावर x का डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे, इसको यूज करेंगे डायरेक्टली। ये dy बाय dx आ गया, मतलब y का डेरिवेटिव, x टू द पावर x का डेरिवेटिव इतना आ गया, ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, differentiating with respect to x, that is derivative of dy by dx with respect to x, derivative of x to the power x 1 plus log x, 1 plus log x with respect to x। लगाओ प्रोडक्ट रूल, ये हो गया d2y by dx स्क्वायर, प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट फंक्शन x to the power x into derivative of 1 plus log x with respect to x plus second function 1 plus log x और डेरिवेटिव ऑफ x to the power x with respect to x। अभी इसका डेरिवेटिव ये डायरेक्ट यूज करेंगे यहाँ पे, हाँ, दैट इज x to the power x 1 plus log x का डेरिवेटिव, इसका 0 हो गया और इसका log x का 1 upon x, इसका 0 हो गया, डेरिवेटिव कांस्टेंट है, प्लस 1 plus log x एज इट इज, और x टू दी पावर x का डेरिवेटिव ये वाला अभी डायरेक्ट लेना है, x टू दी पावर x 1 प्लस log x, ठीक है। बस आखिरी स्टेप अभी थोड़ा सा कॉमन निकाल लो, d2y बाय dx स्क्वायर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा, ध्यान रखो ये प्रॉब्लम काम का है, इसमें x टू दी पावर x कॉमन है, इफ यू टेक x टू दी पावर x कॉमन इन ब्रैकेट 1 अपॉन x बचेगा प्लस 1 प्लस log x, 1 प्लस log x, that is 1 plus log x का होल स्क्वायर, दो बार है ना, इन दिस वे वी गेट dy by dx, सॉरी d2y by dx स्क्वायर, इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको ध्यान रखना अच्छे से, हाँ, फंक्शन टू द पावर फंक्शन है। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। अक्सर उसमें सेकंड स्टेप में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते समय बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, तो क्या है वो प्रॉब्लम, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। नाउ वी स्टॉप हियर, थैंक यू।